बुलेटिन में आगे उत्तराखंड में लगातार बारिश से आफत बरस रही है। बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। एक बार फिर रुक करेंगे नासिर का, मेरे साथ बने हुए नासिर, मौसम बड़ा चैलेंज बना हुआ है इन दिनों। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लोगों के लिए भारी बारिश मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी किस तरह है मौसम का मिजाज नासिर? क्या बारिश लगातार मुसीबत बनती जा रही है? आइंदा आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ सकती है? देखिए मुमताज, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए काफी लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बन जाती है। उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरता है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन होता है। चारधाम यात्रा मार्ग सहित कई जगहें ऐसी है जहां पर लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। बारिश ज्यादा होने के कारण जो यहाँ के पहाड़ है थोड़े कच्ची मिट्टी के पहाड़ है, जिस कारण कई जगहों पर जहां से रास्ते निकल रहे हैं वहां पर भूस्खलन होता है और जो मैदानी इलाके हैं, जो गहराई वाले इलाके, वहां पर पानी भरता है। ये दोनों ही वजह ऐसी है जिनके कारण लोगों के लिए बरसात मुसीबत का सबब बन रही है। हालांकि जिन इलाकों में पानी भरने की शिकायतें आती रही है वहां के लिए सरकार द्वारा इंतजाम किए गए हैं। उन जगहों पर लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया और साथ ही साथ नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको भी वहां से हटने के लिए कहा गया है कि जिन जगहों पर पानी भर रहा है या जिन जगहों पर नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं और उनके मकानों को नुकसान हो रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन वाले इलाकों में जेसीबी मशीनों की तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है ताकि अगर कहीं पर भूस्खलन होता है तो वहां से जो तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं उनको हटाया जा सके और रास्ते साफ करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बरसात कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने, जिस तरह की तस्वीरें कई जगहों पर आ रही है, कई जगहों पर नुकसान हो रहा है, कई जगहों पर वाहनों के साथ हादसे हो चुके हैं और कई जगहों पर जो मकान है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में कल 2 मकान गिर गए थे। उनके आसपास के जो 10 मकान थे उनको वो भी क्षतिग्रस्त हुए। उसके बाद उन मकानों में लोगों को वहां से खाली कराया गया और जो लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनको लगातार खाली कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो बरसात के दिन में वहां से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए ताकि किस तरह की जान और माल के नुकसान ना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के